हिंदी मित्र मंच के सुहृद दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है कवि शिरोमणि संत कबीर जी महाराज। इनका सबसे पहले इनके कालखंड को लेते हैं 1398 से 1518 ईस्वी। 1398 से 1518 ईस्वी के बीच का इनका कालखंड है। इस प्रकार इनकी जो आयु है वो 120 वर्ष बनती है। तो ये भी हमारे कबीर जी भी शतायु से अधिक थे प्रभु की कृपा से। और इनके जो समकालीन थे, सुल्तान सिकंदर लोदी था इनका समकालीन। रविदास जी तो काशी में रविदास जी तो इनका बड़ा ऊंचा स्थान है। और इनकी जो रचनाएं हैं, ऑथेंटिकेटेड रचनाएं जो हैं, बीजक ग्रंथ, धर्मदास जी जो इनके शिष्य थे, उन्होंने 1464 में उसे संकलित किया था, जिसमें रामायण की तरह रामायणी है, फिर शब्द हैं, फिर साखी है, इनके दोहे हैं। और अब तो इनके जो साहित्य है उस पर विद्यार्थियों ने बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से इन पर पीएचडी की हुई है कईयों ने। और इनकी पुस्तकें जो हैं पुस्तकालयों में और दूसरे स्थानों पर अवश्य मिल जाएंगे आपको। अब परिवार के बारे में, माता जी नीमा थे, पिताजी नीरू थे, पत्नी लोई थी, पुत्र और पुत्री कमाल और कमाली थे। ये तो इनका परिवार है। गुरु रामानंद जी थे। कहते हैं ना कि गुरु बिन गत नहीं, तो इस प्रकार गुरु ने रामानंद जी को इन्होंने स्वयं बनाया। और बड़े ये कथा है जिसका कभी वर्णन करेंगे। और इनकी जो रचनाएं हैं वो इतनी आध्यात्मिक और उसमें इतनी गहराई है कि गुरु ग्रंथ साहब जी का जब संकलन हुआ, जब शुरू हुआ आरंभ करना गुरु अर्जन देव जी ने, तो इनके 224 शब्द जो है कबीर जी की वाणी के, उन्हें उसमें संकलित किया गया। तो इस प्रकार ये धुर की वाणी मानी जाती है। तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में कुछ बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात तो है कि कबीर जी ने अपने एक दोहे में थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाला है कि जैसे निराकार की आरसी साधु की ही दे। उन्होंने कहा है कि निराकार का जो दर्पण, निराकार को कौन दे सकता है, भगवान को कौन दे सकता है। जो सीमा है वो असीम को कैसे ग्रहण कर सकती है। तो उस प्रकार उन्होंने कहा कि निराकार की आरसी, फिर भी अगर भगवान को देखना चाहे कोई तो साधु की ही देह, साधु की देह में भगवान को हम देख सकते हैं। लखा जो चाहे अलख को, अलख भी जो नहीं दिखाई देता, जो भगवान हमें दिखाई नहीं देता, उनको अगर देखना चाहते हैं तो इन्हीं में लकीले। तो जो संतों की देह है इसमें उनके दर्शन हो सकते हैं। और इस प्रकार उन्होंने अपने बारे में इंगित किया है कि वो परमात्मा के स्वरूप हैं। परमात्मा के दर्शन उनकी देह के स्वरूप में संभव हैं। उनके अनुयायी भी, ये अनुयायियों में एक बड़ा वर्ग है जो उन्हें पर ब्रह्म मानता है। वो कहते हैं कि ये इनका जन्म योनिज नहीं है, मतलब शरीर से नहीं हुआ इनका जन्म। जो अपना नीमा और नीरू हैं, इनके संतान नहीं थी, बड़े जुलाहा परिवार था। तो भगवान कहते परब्रह्म प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि भी बड़े देर से तुम कहते हो ना कि एक बच्चे के लिए, शिशु के लिए इतने लालाई, तो मैं स्वयं आपके घर आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आप लहर तारा जो है तालाब, लहर तारा ताल, वहाँ पहुँच जाना, वहाँ मैं मिलूँगा आपको। तो वो सुबह सुबह जब वहाँ गए तो एक कमल में एक बालक जो अपने पैर के अंगूठे को चूस रहा था, तो वो था, उसे उन्होंने उठा लिया और घर ले गए। तो इस प्रकार उनका जन्म जो है, परमात्मा का जन्म जो है, वो योनिज जन्म नहीं है, वो स्वयं प्रकट हुए थे, अवतरित नहीं, प्रकट हुए थे। ऐसा ना कि एक बहुत बड़ा वर्ग वो मानता है। और एक उनके अनुयायियों में से एक है जो उन्हें अवतार कहते हैं। वो कहते थे ये प्रहलाद के अवतार हैं। वही प्रहलाद जिनके लिए नरसिंह
ने अपना रूप ग्रहण किया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो वो प्रहलाद के अवतार हैं। और सतयुग में इनका नाम सात सुकृत था, त्रेता युग में इनका नाम मुनींद्र था, और द्वापर युग में इनका नाम करुणामय था, और कल युग में इनका नाम संत कबीर है। तो इस प्रकार जो अवतार की धारणा रखने वाले हैं वो अनुयायी इस प्रकार मानते हैं। हम तो अपने संत कबीर जी की जो संत कवि शिरोमणि संत कबीर जी की जो हम विचार विनिमय करने लगे, वो हिंदी साहित्य में हिंदी कवि के रूप में जो उनका स्थान है, उस दृष्टि से हम कुछ उसका करेंगे। वे फंडामेंटली मूलतः वे एक सुधारक थे। उन्होंने जाति पाति को तो माना नहीं। वो कहते थे कि मानव जाति एक है, मानवता का उनका धर्म ही मानवता। अगर कहा जाए कि कबीर जी का कौन सा धर्म है, तो हम कहेंगे मानवता कबीर जी का जो धर्म था। और सुधारक के रूप में कुछ खंडन और मंडन, वो सीधी बात तो कहने वाले थे, जो गलत बात थी उसे वो कह देते थे। उन्होंने मुसलमानों को कहा कि कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। उन्होंने कहा कि इमारत बनाते हो, उस पर चढ़कर मीनार पर ऊंची आवाज़ लगाते हो, क्या ईश्वर जो है आड़ा फेरेंगे, उसके उन्हें सुनाई नहीं देता। तो इस प्रकार उन्होंने, और ये नहीं, उन्होंने हिंदुओं को भी थोड़ा सा खींचा नीचे। उन्होंने कहा कि पाहन जो है पूजे हरि मिले। भाई पाहन की पूजा, पत्थर की पूजा करते हो, अगर इसे हरि मिलते हैं तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इससे ये चक्की भली पीस खाए संसार। ये चक्की का जो पत्थर है, ये तो भी काम भी आता है, आटा पीसता है, तो इसकी भी कैसे निंदा हम करें। तो इस प्रकार उन्होंने समझाया। और कहीं कहीं उन्होंने बड़े कठोर शब्द भी कहे। ब्राह्मण जो कहने लगा कि आप कौन है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो वो कहने लगे जो तू ब्राह्मण बाह्मण नहीं आया तो आन भाट क्यों नहीं आया। जिस प्रकार सारी मानवता पैदा होती है उसी प्रकार तू पैदा हुआ है, उसी प्रकार का तेरा शरीर है, उसी प्रकार काटो तो खून भी एक समान है, जीना मरना खाना पीना एक समान है, तो फिर तू जो है उत्तमता है। उन्होंने कहा कि हरि को भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो ये सुधारक थे बहुत ज़्यादा। जीवन की नश्वरता पर भी उन्होंने कहा है कि पानी केरा बुद्धबदा आसमानस की जात, कि बड़ा घमंड करते हो, घमंड करते हो। ये शरीर क्या है, पानी केरा बुद्धबदा, पानी के बुलबुले के समान है। और देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात, और जो जैसे सुबह का तारा देखते देखते छिप जाता है, ये छिप जाए, ये रहने वाली सा नहीं। परंतु उन्होंने साथ ही ये भी दिया कि मौत से डरने वाली बात नहीं, जा मरने से जग डरे। उन्होंने कहा जा मरने से जग डरे, मोहे मन आनंद, कब मर हों कब पाओगे पूरन परमानंद। उन्होंने कहा कि ये जो देह है ये तो व्यवधान है आत्मा और परमात्मा में। जल में कुंभ, उन्हीं की वाणी है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। एक घड़ा है पानी से भरा हुआ, पानी के बीच में पड़ा हुआ है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तथागत हो ज्ञानी। जब ये शरीर का जो व्यवधान है ये नहीं लेता तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि नश्वर शरीर है, इसकी आयु का में अहंकार करने की ज़रूरत नहीं, पर इसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो प्रभु मिलना है। तो इसलिए उन्होंने मृत्यु को भी बहुत ललकारा है। मुख्यतः देखा जाए तो उनके विचार में जो वेदांत है वो झलकता है। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, ये तो है। और लाली मेरे लाल की, वो कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। से ये परमात्मा को जो ब्रह्मांड है इसमें अगर जाओगे ढूंढोगे तो अपना जो पता है वो ख़त्म हो जाएगा, अपनी पहचान नहीं रहेगी। सरिता की पहचान सिंधु में नहीं रहती। सरिता जब विलीन होती है तो वो सिंधु में मिल जाती है। और इसी प्रकार
जो परमात्मा को ढूंढने जाओगे तो अपना पता फिर नहीं रहेगा, और वही परमात्मा की ही सृष्टि है चारों ओर फैली हुई जिसमें तुम रहते हो। तो संतोष की भी बात उन्होंने कही कि साई इतना दीजिए जा में कुटुंब सुमाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। और इस प्रकार उन्होंने जीवन जीने का मार्ग मानवता को सिखाया। उनकी पदावली और उनके दोहे, इनको जितना हम अपना आत्मसात कर सकें उतना ही हम अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। उनके एक पद जो उनकी रहस्यवादिता के बारे में है, उनके मिस्टिसिज्म के बारे में है, उसके बारे में मैं इस अगले खंड में, अगले भाग में चर्चा करूँगा।